नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो पहला टेस्ट मैच हैदराबाद टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में दूसरे दिन का खेल पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, यानी कि लगातार भारतीय टीम इंग्लैंड पे हावी होते जा रही है। इस 6 सत्र यानी कि 6 सेशन के खेल में अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि कहीं पे इंग्लैंड पूरी तरीके से शायद भारतीय टीम पे हावी हो जाए, यानी कि भारतीय टीम पे पूरी तरीके से पलटवार कर जाए। आज बीच में ऐसा एक मोमेंट आया था जहां पे 45-46 रनों की ही सिर्फ बढ़त हुई थी और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद अब भारतीय टीम ऑल आउट हो सकती है। मे भी शायद तब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक कर जाती, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, अब ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी हो चुकी है। 175 रनों की लीड हो चुकी है क्योंकि दूसरे दिन के खेल की समाप्ति होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 421 रन और 7 ही विकेट गिरे हैं, यानी कि अभी भी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं। बुमराह का आना है, बुमराह भी बैटिंग कर लेते हैं, सिराज भी अच्छी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो भारतीय टीम तो पूरी बैटिंग करना चाहेगी। कल तीसरे दिन का खेल होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि पहले सत्र में आपको डिक्लेरेशन दिखाई दे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया एक लंबी लीड देना चाहेगी और पारी से इंग्लैंड को हराना चाहेगी। तो क्या इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं, ये खैर खैर ये तो हमें कल ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है अभी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि भारतीय टीम पारी से जीतेगी, और अगर पारी से जीतेगी तो कितने रनों की लीड भारतीय टीम इंग्लैंड पे चढ़ा देगी। 175 है, क्या 275 हो सकता है, क्या वो 225 हो सकता है, या फिर वो 250 हो सकता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और उसके साथ साथ क्या इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक कर पाएगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है, खासियत भी ये कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पे हर प्रेडिक्शन तो पास और फेल होता ही रहता है। तो सबसे पहले हम दूसरे दिन के खेल के ऊपर फटाफट जाके बात करते हैं। पहले दिन के खेल की समाप्ति होने तक 119 रन तो बन चुका था। भारतीय टीम को और 127 रन बनाने थे। टीम इंडिया ने 127 रन भी बनाया। उसके साथ साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड पे 175 रनों का लीड भी चढ़ा दिया, यानी कि आज पूरे दिन के खेल में 300 से ज्यादा रन बन गए। तो ये तो अच्छी बात रही भारतीय टीम के लिए। लेकिन अब भारतीय बैटर्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, यानी कि रोहित शर्मा आपको पता है कि कल आउट हो चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल बढ़िया बल्लेबाजी की। और भारतीय बैटिंग लाइनअप को आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 बल्लेबाज ऐसे दिखाई देंगे जिन्होंने 80 से ऊपर रन बना दिए। और आप यही सोच रहे होगे कि 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो शतक बना सकते थे लेकिन नहीं बना पाए। एक थे यशस्वी जायसवाल, जो पहली बार भारतीय सरजमी पे पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। दूसरे थे कमाल लाजवाब राहुल, यानी कि केएल क्लासिक राहुल, जो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 86 रन बना दिए थे। देख के लग रहा था कि 9वां इंटरनेशनल टेस्ट 100 आने वाला है इस लोडिंग। लेकिन वहां पे रेहान अहमद के हाथ में वो कैच चली गई, टॉम हार्टली को विकेट मिल गया, केएल राहुल आउट हो गए। लेकिन अभी भी एक बल्लेबाज है जो 80 के ऊपर पहुंच चुका है, 81 पे नाबाद है, वो है सर जडेजा। तो क्या वो शतक लगाएंगे, ये खैर हमें पता चलेगा कल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं। जायसवाल 80 रन पे आउट हो जाते हैं 74 रनों के 74 गेंदों में, 10 चौके 3 छक्के। उसके साथ साथ शुभमन गिल यहाँ पे मैं कहूं तो 23 रन बना के आउट हो जाते हैं 66 गेंदों में। केएल राहुल बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, 123 गेंदों में 86 रन, 8 चौके 2 छक्के। बहुत कुछ उनकी पारी में दिखाई दिया। कभी तो बॉल टू रन खेल रहे थे, कभी फुल काउंटर अटैक कर रहे थे, कभी कभी उन्होंने बहुत ऐसा बीच में ऐसी उनकी बैटिंग देखने को मिली जहां पे वो पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में चले गए। बहुत बढ़िया और बहुत प्रभावित किया केएल राहुल ने। उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर 63 रन 35 गेंदों में। आप अय्यर को देखोगे, आप शुभमन गिल को देखोगे तो आपके मन में एक विचार आएगा कि क्या इन्होंने अपना विकेट थ्रो डाउन किया, क्या ये लंबी पारी खेल सकते थे। जी हाँ, ये लंबी पारी खेल सकते थे, क्योंकि अब आने वाले जो मैचेस होंगे वहां पे क्या ऐसी परिस्थिति होगी, क्या ऐसी पिचेस होंगे जहां पे बल्लेबाजों के फेवर में होगा ऐसी पिचेस। ये जो दूसरे दिन का खेल था, हमने पहले दिन का खेल देखा, ये तो बात सुनिश्चित है कि बैटर्स के लिए था। अगर आप अपने डिफेंस पे भरोसा जताओगे तो आप लंबी पारी खेल सकते हो। ये आज रविंद्र जडेजा ने बता दिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 155 गेंदें ले ली हैं, खेल लिया है और 81 रनों पे नाबाद हैं। तो उन्हीं का मैं स्कोर बता दिया मैंने आपको। 81 रन बना चुके हैं, 155 गेंदों का सामना किया है। और उसके साथ साथ केएस भरत ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 81 गेंदों में 41 रन 3 चौके। अश्विन रन आउट हो गए 1 रनों के स्कोर पे, और अक्षर पटेल
62 गेंदों में 35 रन, 5 चौका और 1 छक्का। और अब इंग्लैंड की बॉलिंग भी मैं आपको फटाफट बता दूं तो बॉलर्स का कैसा रहा हाल। टॉम हार्टली, जो कि मैंने कल कहा था आपको कि ये डेब्यूटेंट है, इनका पहला स्पेल उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मे भी शायद ये आके बाउंस बैक करें, और उन्होंने ही बाउंस बैक किया दोस्तों। उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया, और अगर आप देखोगे तो उन्होंने केएल राहुल को भी आउट किया। तो दो बड़ी मछलियों को फंसाया, उसमें सबसे बड़ी एक विल फिश थी जो शायद बहुत ही बड़ी पारी खेल जाती, वो थे केएल राहुल, उनको भी आउट किया। तो नॉट बैड कि यहाँ पे टॉम हार्टली जो कि शतकीय हो चुके हैं, क्योंकि एक लौते अभी तक हैं जिन्होंने शतक खा लिया है, शतक बना दिया है, क्योंकि 25 ओवरों के स्पेल में 131 रन उन्होंने पिटवा दिए। बट ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतर होते जाएंगे दोस्तों। उन्होंने 2 विकेटें ली, जैक लीच के खाते में 1 विकेट, रेहान अहमद के खाते में 1 विकेट, जिन्होंने अय्यर को आउट किया, और जो रूट ने 2 विकेटें ले ली, बहुत बढ़िया। और अब बेंच लोग सोच रहे होंगे कि कल क्या उनको पहले दिन में गेंदबाजी नहीं देनी चाहिए थी, नई गेंद शायद मार्कवुड के साथ जो रूट को दे देते तो शायद कुछ और भी में भी रिजल्ट हो सकता था, क्योंकि जो रूट भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और भारत में ही उन्होंने उनका बेस्ट फिगर है टेस्ट फॉर्मेट में, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आई थिंक वो अहमदाबाद का ग्राउंड था। तो ये मैंने इंग्लैंड की बॉलर्स की बात कर ली। अब हम आते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। आपने इंग्लैंड की बैटिंग को देखा, इंग्लैंड के बैटर्स का हाल देखा, आपने बैटिंग देखी होगी बैन डकेट की, आपने बैटिंग देखी होगी जो रूट की, आपने बैटिंग देखी होगी जॉनी बेयरस्टो की। आपको एक कॉमन चीज क्या दिखाई दी उनके बैटर्स, उनके बल्लेबाजों में? एक कॉमन चीज आपको ये दिखाई दी कि उनके बल्लेबाजों को, इंग्लैंड के बैटर्स को अपने डिफेंस पे उतना भरोसा नहीं था। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि शुभमन गिल, आप सोचोगे श्रेयस अय्यर, कि ये ऐसे 2 बल्लेबाज थे। आप चलिए तीसरे और क्या चौथे बल्लेबाज को भी काउंट कर लीजिए, क्योंकि आज जो भारतीय बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा का डिसमिसल आप देखोगे तो आपके मन में ख्याल आएगा कि इसने अपना विकेट थ्रो डाउन कर दिया। यशस्वी जायसवाल जिस अंदाज में आउट हुए, चलिए ठीक है, यशस्वी ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे थे शुभमन गिल। आप जरूर आपके मन में ख्याल आएगा कि बेन स्टोक्स को कैच पकड़ लेते अगर वो धूप ना आती, क्योंकि वो गेंद दिखाई नहीं दी थी, उसके बाद वो आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने भी अपना विकेट थ्रो डाउन किया। केएल राहुल तो क्योंकि वो गेंद खराब थी तो उस पर प्रहार करना बनता था, लाजमी था, लेकिन वो सीधा खिलाड़ी के हाथ में चला गया, तो उसमें केएल की भी उतना दोष नहीं दूंगा। लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ना, आप सोच रहे होंगे कि हमारे कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपनी नजरें जमा ली थी, वो चाहते तो लंबी पारी खेल सकते थे। लेकिन खैर, बल्लेबाज जब बैटिंग करता है तो जब वैसी गेंदें आती हैं तो स्वाभाविक भी रहता है थोड़ा कि मैंने इतनी सारी गेंदें खेल ली हैं, अगर मुझे थोड़ी लूज डिलीवरी मिल रही है तो मुझे इस पर प्रहार करना है, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ भारत में, यहाँ पे टर्निंग ट्रैक होते हैं, यहाँ पे एक अच्छी गेंद जो हल्की सी काटा बदलेगी स्पिनर्स की और मेरी पारी समाप्त हो सकती है, यानी कि मैं वही कर रहा हूं कि समाप्त हो सकती है, या फिर लेग बिफोर, या फिर क्लीन बोल्ड, या फिर स्लिप कॉर्डन, या फिर शॉर्ट लेग, या फिर हवा में गेंद जा सकती है। तो फिर लूज गेंद पे बल्लेबाज का प्रहार करना लाजमी है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चाहता तो कोई बल्लेबाज तो थोड़ा धैर्य के साथ खेल सकता था, जैसे थे शुभमन गिल। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ रिसेंट कुछ महीनों से या फिर एक साउथ अफ्रीका का टूर में आपको याद दिला दूं, केशव महाराज ने बहुत परेशान किया था विश्व कप 2023 का। वहां पे भी कोलकाता में आई थिंक केशव महाराज ने उनको आउट किया। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भी मैथ्यू कूनामैन ने उनको 1-2 पारियों में आउट की थी, या 1-2 पारियों में आउट किया था। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि शुभमन गिल थोड़ा फंसते हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने, और आज बहुत बढ़िया तरीके से वो खेल रहे थे। 50 से ज्यादा गेंदें ले ली थी, 15-16 रनों पे खेल रहे थे, और बढ़िया तरीके से उन्होंने चौका भी लगाया। टॉम हार्टली को, जैक लीच को अच्छे तरीके से सम्मान दे रहे थे, प्रॉपर मिडल ऑफ द फेस यानी कि डिफेंस कर रहे थे सीधे बल्ले के साथ, टॉम हार्टली को, जैक लीच को। लेकिन सडनली क्या उनके मन में ख्याल आया कि उन्होंने एक शॉट, मतलब वो गलत शॉट था आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने मन बना लिया है कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने उतना एग्रेसिव नहीं होना चाहोगे, और सडनली हुए क्योंकि वो रन नहीं आ रहे थे, वो भी दिख रहा था कि थोड़ा अनकंफर्टेबल खुद को महसूस कर रहे थे शुभमन गिल, और वहीं पे विकेट गिर गया। लेकिन एक जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक खास बात क्या है जो मैं कहना चाह रहा था, वो ये थी दोस्तों कि हमारे जितने भी बल्लेबाज को अगर आप ध्यान से देखोगे, वो एक चीज आपको क्या दिखाई देगी कि हमारे सारे बल्लेबाज, चाहे मैं शुभमन गिल का नाम ले लूं, चाहे मैं श्रेयस अय्यर का नाम ले लूं, चाहे मैं के एस भरत का नाम ले लूं, इन सारे बल्लेबाजों ने ना लगभग नजरें जमा ली थी, बहुत सारी गेंदें खेली, और अपने डिफेंस पे इनको भरोसा था जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नहीं था। के एस भरत की बात की जाए तो 81 गेंदें उन्होंने ली, 41 रन बनाए, प्रॉपर डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, बीट भी हो रहे थे, भाग्यशाली भी थे, लेकिन डिफेंस उनका सॉलिड था। उसी अंदाज में अय्यर को भी हमने उसी अंदाज में देखा, 63 गेंदों में 35 रन, छक्का भी उन्होंने 1 लगाया, चौके भी उन्होंने 2 लगाए,
3 लगाए, लेकिन डिफेंस भी उनका सॉलिड था। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो शुभमन गिल की बात कर लें, 23 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने 66 गेंदें ली। बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। टॉम हार्टली को भी, जैक लीच को भी, उसके साथ साथ थोड़ा जो रूट के अगेंस्ट थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल उन्होंने डिफेंस बहुत बढ़िया किया। मेरे कहने का मतलब यही कि भारतीय बल्लेबाजों ने ना अपने आप पे भरोसा जताया कि मुझे डिफेंस करना है। वो रिवर्स स्वीप शॉट इंग्लिश बैटर्स के जैसा उन्होंने नहीं खेला। किसी भी बल्लेबाज ने वैसे जोखिम उठाने की कोशिश नहीं की। केएल राहुल ही वैसे स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लेकिन केएल राहुल का नेचुरल है, वो स्वीप शॉट बहुत बढ़िया लगाते हैं। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यही कि भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से डिफेंस किया। हाँ, हमारे मैंने जो कहा अय्यर हो गए, गिल हो गए, ये बल्लेबाज हो गए, केएल राहुल का भी अगर मैं नाम ले लूँ तो वो भी शायद 86 के करीब पहुंच चुके थे, सिंगल डबल्स लेके वो भी शतक के करीब पहुंच जाते। लेकिन वही मैं कर रहा हूँ ना दोस्तों की लूज डिलीवरी आती है तो बल्लेबाज के दिमाग में मानसिक रूप से वो यही सोचता है कि चलिए इस पर प्रहार कर देते हैं, और उसी के इंटेंट में विकेटें गिरी। लेकिन ओवरऑल भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की। बट यहाँ पे है कि शुभमन गिल को थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस फिर आगे में भी ना मिले तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे बल्लेबाज शायद में भी लंबी पारी खेल सकते थे। लेकिन खैर ठीक है, होता है, क्योंकि वो बैटिंग करते हैं, हम तो यहाँ से सिर्फ बता सकते हैं, अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल तो बैटर ही होता है जो वो ग्राउंड पे खेलता है, तो उतना आसान नहीं होता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया। और पार्टनरशिप भी बहुत बढ़िया बनी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, क्योंकि जैसे ही विकेटें गिर रही थी तो उसके बाद पार्टनरशिप भी बन रहा था। अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो मैं आपको साझेदारी यहाँ पे बताऊं कि भारतीय बल्लेबाजों की कैसी रही, तो जैसे ही जायसवाल आउट होते हैं उसके बाद में देखिए तो केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच में 67 रनों की पार्टनरशिप। अब जब वहां पे शुभमन गिल आउट होते हैं तो फिर एक पार्टनरशिप बहुत बढ़िया बनती है जिसकी जरूरत होती है भारतीय टीम को। केएल राहुल वापस उनका साथ निभाते हैं, सामने होते हैं अब श्रेयस अय्यर, ये 64 रनों की साझेदारी होती है। जैसे ये अय्यर आउट होते हैं फिर आते हैं नंबर 6 पे बैटिंग करने को सर रविंद्र जडेजा, उनके साथ निभाते हैं केएल राहुल। फिर से दोनों के बीच में 65 रनों की साझेदारी होती है 74 गेंदों में। फिर जैसे ही केएल राहुल शतक नहीं बना पाते हैं, आउट हो जाते हैं, फिर आते हैं केएस भरत, वो भी बहुत बढ़िया साथ निभाते हैं। और इस साझेदारी में आप देखोगे गेंदें दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ली, 141 गेंदों में 68 रनों की पार्टनरशिप। और उसके बाद अगर हम देखें तो अंत में एक साझेदारी की जरूरत थी, अगर ये साझेदारी ना होती तो शायद 175 रनों की बढ़त ना होती, क्योंकि ये साझेदारी अभी भी चालू है जिसमें अक्षर पटेल का योगदान बहुत है। 35 रन उन्होंने बनाया, रविंद्र जडेजा के 20 रन है, यानी कि 63 रनों की साझेदारी अभी बन चुकी है अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बीच में। तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो में यही कहने का मतलब था कि इंग्लिश बैटर्स जिनको अपने डिफेंस पे उतना भरोसा नहीं था, लेकिन हमारे भारतीय बैटर्स ने अपने डिफेंस पे भरोसा जताया। हर बल्लेबाज ने लगभग 50-60 गेंदें ली। कुछ ऐसे बैटर्स थे जो लंबी पारी खेल सकते थे, खेल नहीं पाए, लेकिन अभी जड्डू के पास ये सुनहरा मौका है कि वो शतक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जिसमें अक्षर पटेल की मैंने आपको पारी बताई, बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, दोनों के बीच में साझेदारी हो चुकी है। तो अब ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप पनपती गई, जिसकी वजह से भारतीय टीम को एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है। तो दोस्तों अब गेम प्लान क्या होगा इंग्लैंड की टीम का, कि जल्द से जल्द 3 विकेटें और ली जाए, क्योंकि अब यहाँ पे कल अगर तीसरे दिन की शुरुआत होगी तो मैं एक छोर से देखना चाहता हूँ जो रूट को, और मैं दूसरे छोर से देखना चाहूंगा मार्कवुड को 2-3 ओवर के स्पेल के लिए, कि मार्कवुड सुबह सुबह कैसी गेंदबाजी करते हैं, मैं भी शायद उनको थोड़ी हेल्प मिले, या फिर जो रूट के साथ अगर किसी और एक और स्पिनर को दूसरी छोर से गेंद थमाना चाहिए बेन स्टोक्स को, तो वो हो सकते हैं जैक लीच, क्योंकि अब तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड को विकेट लेना होगा। इंग्लैंड डेस्परेट भी होगा, क्योंकि अब विकेट नहीं ले पाएगा तो शायद इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड जीवित भी नहीं रहेगा। रविंद्र जडेजा शतक के करीब है, मुझे लग रहा है जड्डू कल शतक लगा देंगे, अक्षर पटेल भी शतक के करीब है, दोनों ही बल्लेबाज बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो भारतीय टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिंग से इस टेस्ट मैच को जीतने वाली है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, फिर से मैं वही कर रहा हूँ, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कितने रनों की बढ़त भारतीय टीम को मिल सकती है। मेरे हिसाब से भारतीय टीम कम से कम अभी यहाँ पे 50-60 रन और जोड़ेगी, यानी कि 225 या फिर 250 के करीब टीम इंडिया की लीड हो जाएगी। और इस टेस्ट मैच को भारतीय टीम मुझे अभी भी लग रहा है कि इंग्लैंड के सामने पारी से जीत सकता है, लेकिन मैं भी शायद कुछ भी हो सकता है।
इंग्लैंड बाउंस बैक भी कर सकती है, तो खैर हमें कल पता चलेगा जब तीसरे दिन का खेल शुरू होगा दोस्तों। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और बिहाइंड द स्टंप्स प्रभात राज नारायण मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद।